मालदीव के प्रेसिडेंट ने चीन के साथ हाथ मिलाकर जो गलती करी है उसका अंजाम अब मालदीव की जनता ने भुगतना शुरू कर दिया है और मालदीव के हालात भी पाकिस्तान के जैसे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मालदीव ने भारत के बजाय तुर्की से अनाज इंपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है, जिसमें चावल, दाल, गेहूं, आटा और नमक को इंपोर्ट करने की डील फाइनल कर चुका है। लेकिन यह डिसीजन लेकर मालदीव के राष्ट्रपति कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है और मालदीव का हाल भी ठीक पाकिस्तान के जैसे होने वाला है, यानी कि जिस तरह चीन ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दिया, अब इस तरह मालदीव के हाथ में भी सिर्फ वही कटोरा बचाने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो जब से भारत की तरफ से प्याज, आलू और अंडे के एक्सपोर्ट को बंद किया गया है, तब से मालदीव की महंगाई आसमान छू रही है। आपको बता दें कि मालदीव की तुर्की से दूरी लगभग 5,500 किलोमीटर के करीब है, जबकि भारत से मालदीव की मात्र 700 किलोमीटर ही दूर है। इसीलिए भारत जो प्रोडक्ट मालदीव को कम दामों में भेजता था, वही प्रोडक्ट मालदीव को तुर्की से इंपोर्ट करने के लिए 8 गुना ज्यादा समय लगेगा और तुर्की की दूरी मालदीव से ज्यादा होने के कारण 8 गुना ज्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, जिसके कारण मालदीव में लगभग 8% महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि आप देखें तो अभी मालदीव की महंगाई आसमान छू रही है और इसके बाद क्या हाल होने वाला है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल मालदीव में मोहम्मद मुजुबु चीन से मिलकर जब से वापस लौटे हैं, तब से दिन पर दिन भारत के खिलाफ नए नए फैसले लेना शुरू कर चुके हैं और इसी बीच भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से भूल चुके हैं और जो बिलैटरल ट्रेड मालदीव और भारत के बीच में लंबे समय से मजबूती के साथ टिका हुआ था, मोहम्मद मुज्जू इस ट्रेड रिलेशंस को तोड़ने पर तुले हुए हैं, जबकि भारत के बजाय उनके संबंध तुर्की के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोहित जो यह चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम भारत से इंपोर्ट करते थे उसी को तुर्की जैसे देशों के साथ शिफ्ट कर दिया जाए, और मालदीव के राष्ट्रपति भारत विरोध में इतना ज्यादा अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का जरा सा भी ख्याल नहीं है कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति ने गेहूं, चावल, दाल और नमक समेत सभी फूड प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए तुर्की के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। यही नहीं, तुर्की मालदीव को इसी फरवरी के शुरुआती दिन से ही इन सभी फूड आइटम्स का एक्सपोर्ट चालू कर देगा। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति यह हिसाब लगाना भूल चुके हैं कि जहां भारत की दूरी महज 700 किलोमीटर है, वही तुर्की की दूरी लगभग 5,500 किलोमीटर है, जिससे इन फूड प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए जो पैसे देने पड़ेंगे वह भारत की अपेक्षा 8 गुना ज्यादा है। इसके अलावा तुर्की से इन्हें आने में लगभग 8 गुना ज्यादा समय लगेगा, जिसके कारण मालदीव में महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि वहां की जनता चाहकर भी सरवाइव नहीं कर सकेगी और मालदीव का हाल भी पाकिस्तान के जैसा होने वाला है, जिससे पाकिस्तान की तरह मालदीव के हाथ में भी वही कटोरा बचा वाला है और इसके बाद वह भारत जैसे देशों से मदद की भीख मांगता फिरेगा। यही नहीं, इसके अलावा भी मालदीव की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा झुकाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिस्ट सेक्टर पर टिकी हुई है और मालदीव में खाने पीने के सामानों में महंगाई 8 गुना ज्यादा बढ़ जाने से मालदीव का टूरिंग सेक्टर पूरी तरह से पिट जाएगा और ज्यादा महंगाई के कारण कोई भी टूरिस्ट मालदीव आने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जब से भारत के लोगों ने मालदीव जाना बंद किया है, तब से उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर वैसे भी एक भारी गिरावट हो चुकी है। और तुर्की से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में दो समस्या यह है कि तुर्की से मालदीव आने वाले कार्गो शिप इंडियन ओशन से होते हुए श्रीलंका और मालदीव के रास्ते से गुजरते हैं, जहां पर श्रीलंका के बंदरगाह में प्रस्थान लेते हैं, लेकिन भारत और मालदीव के इस विवाद के कारण श्रीलंका के बंदरगाह को तुर्की और चीन से जाने वाले शिप को बंद कर दिया गया है
और अगर इन बंदरगाह पर प्रस्थान लेते हैं तो उनसे जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ भारी भरकम टैक्स भी वसूला जाएगा। कुल मिलाकर मालदीव ने चीन के साथ मिलकर जो गलती की है उसकी भरपाई वहां की जनता भी करने वाली है, और जिस तरह चीन ने मालदीव में अपने पैर पसारे हैं उसे मालदीव को कर्ज में डूबने का एक बहुत अच्छा तरीका चीन ने निकाला है। और जल्द ही यह भी देखने को मिल सकता है कि मालदीव के कुछ आइलैंड पर चीन ने कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि मालदीव भारत से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करें या ना करें, हमारे पास मालदीव के अलावा रूस, यूएई, नेपाल, बांग्लादेश और अमेरिका समेत कई सारे मिडल ईस्ट देश का फ्री मार्केट एक्सेस मिला हुआ है, जहां पर अभी भी इन फूड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि भारत इन मार्केट की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता। और अभी तक भारत मिडल ईस्ट के इन देशों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मालदीव की पड़ोसी देश होने के नाते मदद करता आया था। अब मालदीव जिस तेजी के साथ भारत से दूरियां बन रहा है, भारत ने भी उसी तेजी के साथ मालदीव के खिलाफ अपने फैसले को लेना शुरू कर चुका है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि मालदीव भले ही समुद्र के बीच में बसा हुआ आइलैंड है, लेकिन उसके पास नमक तक बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, जिसके कारण मालदीव अपनी जरूरत का नमक भारत से इंपोर्ट करता है, और जो थोड़ी बहुत और रिटायरमेंट होती है उसके लिए श्रीलंका से नमक इंपोर्ट करता है। और आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ आइलैंड है, उसके पास अभी तक नमक बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, और ऐसे में वह भला दूसरे देशों पर किस तरह से डिपेंड रह सकता है। आपको बता दें कि मालदीव अपनी जरूरत का 80% नमक केवल भारत से ही इंपोर्ट करता है। इसके अलावा बचे हुए 20% श्रीलंका से इंपोर्ट किया जाता है। यानी नमक प्रोड्यूस के मामले में भारत एक बहुत ही अच्छा कंट्री माना जाता है, जिसमें से 60% नमक अकेले गुजरात में ही प्रोड्यूस किया जाता है। आप देख सकते हैं कि भारत का एक राज्य समुद्र के किनारे रहकर एक भारी मात्रा में नमक प्रोड्यूस करता है, जबकि मालदीव्स आइलैंड होकर भी अपने टूरिस्ट के लिए भी नमक प्रोड्यूस नहीं कर पाता। आपको बता दें कि भारत में लगभग हर साल 21 मिलियन मीट्रिक टन नमक प्रोड्यूस होता है। चीन, यूनाइटेड स्टेट के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का नमक प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। भारत में ज्यादा मात्रा में नमक प्रोड्यूस होने के कारण अभी तक सस्ते दामों में मालदीव को टेबल साल्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे मालदीव की इकोनॉमी में टूरिस्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन अब मालदीव की गलती ही मालदीव्स की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिलने की तैयारी कर चुकी है। बाकी लोगों का इसके बारे में क्या सोच है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री राम।